हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का मॉडल पेपर और जो है सो अपने क्या बोलते हैं कैसा पेपर पैटर्न रहेगा उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने को देखो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा मॉडल पेपर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। उसमें से जैसे अपने को 5 आंसर्स अटेंड करने का है। एक आंसर कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है, उससे आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर और क्या है अपने पार्ट बी में 5 इंटू 12 60 मार्क्स है। सो आप लोगों को 5 आंसर्स अटेंड करने का रहेगा। लॉन्ग आंसर्स में देखो अपने को शॉर्ट आंसर्स तो ये रहेंगे और लॉन्ग आंसर्स में देखो ऐसे ही आएगा। साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तो डिफाइन फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम। मेरे यूनिट 1 की वीडियो में जैसे इसके बारे में डिटेल दिया, मैं अपना देख लीजिए। और क्या है अपने व्हाट इज़ ए बैंक, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये जो है सो मैं सेकंड यूनिट के वीडियो में दिया। देखो इसके अलावा मैं फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया यूनिट 2 के, वो भी आप लोग अच्छे से देखिए। फिर डेप्थ मार्केट क्या है, बॉन्ड क्या है, उसके रिलेटेड भी दिया मैं अपने यूनिट्स में। सो आप लोग जो है सो ये वीडियोस देखिए, आप लोग इजीली क्या हो जाता, आपको मॉडल पेपर इजीली दिखने लगेगा। और एक चीज़, शॉर्ट आंसर्स में थोड़े आंसर्स मेरे वीडियो में नहीं है, वो चीज़ों को मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा सोचा। सो अपने को देखो वीकनेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है वो देखेंगे अपन। तो वीकनेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या रहता है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स। मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स बोले तो क्या है? सम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव क्रिएटेड ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। दिस लार्जर स्ट्रक्चर्स result in inefficiency of work and mismanagement in mobilizing savings of public. Thus, the development of the country's financial system get affected. मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स पे तो कई सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करें, अपने स्ट्रक्चर को बड़ा कर लिए। उस वजह से क्या हो जा रहा है, इनएफिशिएंसी और वर्क और मैनेजमेंट में, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अफेक्ट हो रहा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोले तो जो भी बैंकिंग सेक्टर्स रहते हैं ना, उन लोगों के बीच में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, बल्कि बोल रहे अपन। थर्ड वाला क्या है, डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, ज़्यादातर डोमिनेंस किसका रहता है? डेवलपमेंट बैंक्स जो भी रह रहे हैं उन लोगों का ही क्या रहता है, डोमिनेंस रहता है। इन ऑपरेटिव एंड अनप्रेडिक्टिव कैपिटल मार्केट। इन ऑपरेटिव रहता और क्या रहता, अनप्रेडिक्टेबल कैपिटल मार्केट रहता बोल के बोल रहे अपन। एवरी कैपिटल मार्केट एम्स एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट एफिशिएंट बिजनेसेस। क्या बोले तो आप लोग ओन से लिखो, ऑपरेटिव सही नहीं रहता और अनप्रेडिक्टेबल कैपिटल मार्केट रहता है, क्योंकि 4 मार्क्स पे आता, आप इतना बड़ा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को ये भी पूछ रहा हूँ, हायर परचेज मेथड क्या है बोल के उन्हें। तो हायर परचेज मेथड देखो, हायर परचेज इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग द प्राइस ऑफ गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड ऑन ए फ्यूचर डेट। In a hire purchase transaction, the goods allowed to be hired, whereas the purchase price is being paid installment, and hirer can buy the goods by paying all the instrument। पहले क्या कर रहे, चीज़ों को हायर कर रहे बोले तो ले रहे, उस क्या करें, इंस्टॉलमेंट्स पे अपन क्या कर रहे, पे कर रहे। जैसे कि बजाज फाइनेंस से समझो, बजाज फाइनेंस पे क्या करते हैं अपन, पहले क्या करते हैं, चीज़ों को हायर कर लेते, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करते। वंस इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होते देने क्या होता, वो प्रोडक्ट अपना हो जाता। ये वो वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट होता 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो है अपने को ये वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछने वाला क्वेश्चन होता, व्हाट इज MSF। Marginal standing facility was introduced by the RBI in its credit policy of May 11 में। It is arrangement of liquidity support provided by RBI to commercial banks. It allows banks to borrow one loan from the RBI. Thus, the banks then can borrow up to 1% below the statutory liquidity ratio. Market allows to borrow for an overnight पीरियड फ्रॉम RBI इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को उन्हें इंट्रोड्यूस करे कहते हैं, RBI इंट्रोड्यूस करे क्रेडिट पॉलिसी के बेस पे। कब करे कहते हो, मई 2011 में। ये क्या है, एक अरेंजमेंट होता है लिक्विडिटी सपोर्ट देने का, किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए। इट अलाउज बैंक्स टू बोरो वन डायरेक्ट लोन फ्रॉम RBI। वन डायरेक्ट लोन कहाँ से ले सकते कहते हैं, RBI से ले सकते कहते हैं। थस द बैंक कैन बोरो अप टू 1% बिलो द स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो से ले सकते हैं बोल के बोल रहे अपन। मार्केट MSF अलाउज बैंक्स टू बोरो फॉर एन ओवरनाइट पीरियड फ्रॉम RBI इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी रही तो एक नाइट के अंदर अंदर भी क्या कर सकते कहते हैं, लोन ले सकते कहते हैं। इट अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक व्हेन देयर इज ए हायर रेट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ लिक्विडिटी। हायर रेट ऑफ फ्लक्चुएशंस रहे तो उस टाइम पे क्या ले सकते कहते हैं अपन, सेंट्रल बैंक से भी लोन ले सकते बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है बोल के आता हूँ। Corporate bonds are the debt instrument which are issued by corporations. These bonds are used to expose default risk of corporation. Generally, corporate bonds are considered as a part of capital structure of
द कॉर्पोरेशन कंपनीज और कॉर्पोरेशन इश्यू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर डिफरेंट रीजंस लाइक परचेजिंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कौन इश्यू करेगा थे, कॉर्पोरेशन वाले इश्यू करेगा थे। ये बॉन्ड्स कहीं के लिए यूज़ होते कहते हैं, डिफॉल्ट रिस्क ऑफ कॉर्पोरेशन को डिफॉल्ट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है, एक पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होता, और कंपनीज कॉर्पोरेशन इश्यू करते कॉर्पोरेट बॉन्ड से डिफरेंट रीजंस के लिए, लाइक परचेजिंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट के लिए, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा बोल के लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपना नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये वाला आ रहा, right, what is right issue? Right issue is an official invitation given by the company to its shareholder regarding the subscription for the purchase of further shares issued by a company. राइट इश्यू क्या है, एक ऑफिशियल इन्विटेशन होता है कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स को सब्सक्रिप्शन लो बोल के अपने फर्दर शेयर्स में जो कंपनी इश्यू करी। ए राइट रिप्रेजेंट एन ऑप्शन और ए चॉइस दैट हैज़ टू बी मेड बाय ए शेयर होल्डर फॉर द परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। एक राइट क्या है, एक ऑप्शन होता है या तो चॉइस होता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स को परचेज करो एक कम प्राइस में, प्री डिटरमाइंड प्राइस लो कम प्राइस में। अ लिमिटेड कंपनी आफ्टर obtaining the approval from its article of association can issue new shares. Such terms ensure the equitability distribution of shares without altering the existing shareholders in the company। क्या बोलते हैं, एक लिमिटेड कंपनी क्या करती कहते हैं, अपना अप्रूवल आया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, उसके बाद में ही अपने शेयर्स को इश्यू करती और क्या बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने शेयर्स को बिना कोई ऑल्ट्रेशन के। सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1957 हैज़ लेड डाउन ए प्रोसीजर फॉर ए पब्लिक कंपनी हु वांट टू इंक्रीज देयर शेयर अलॉटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनीज एक्ट 1957 क्या बोले गए थे, पब्लिक कंपनी को जो भी कंपनी अपने शेयर अलॉटमेंट्स को बढ़ाना चाह रहे वो कंपनी के एक्सपायर हो गए 2 साल के बाद में इनकॉर्पोरेशन से या फॉर्मेशन हुआ कंपनी का उस टाइम से बोल के बोल रहे। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स और मॉडल पेपर। आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेरे वीडियोस को कई लोगों में शेयर करिए। और जो है सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए भी कई सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो वीडियोस भी जो है सो मैं एक साथ ऐसे ही अपलोड करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।